पायल एक दिन अचानक घर आई शादी करके, वरमाले के साथ शादी के जोड़े में अपने पापा के पास। पापा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम घर से निकल जाओ। पायल ने अपने पापा से कहा कि इनके पास कोई काम नहीं है, अभी हमें रहने दीजिए। लेकिन पायल के पापा ने एक ना मानी और पायल को घर से निकाल दिया। पायल को बहुत गुस्सा आया और वो अपने पति के साथ घर से चली गई। कुछ दिनों बाद उसके उस पति ने उसे धोखा दे दिया और उसे छोड़कर चले गया। और इधर उसके पापा भी पायल को अपने घर लाने के लिए तैयार नहीं थे और पायल को 2 बच्चे भी हो चुके थे। अब पायल एक रेस्टोरेंट चलाकर अपना कैसे तैसे गुजारा कर रही थी। तभी अचानक एक दिन उसके ताऊ जी उसके पास आते हैं और बताते हैं कि उसके पापा का देहांत हो गया है। लेकिन वो बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसके मन में उसके पापा के प्रति गुस्सा है। वो कहती है कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। आज 3-4 सालों से मैं अपने 2 बच्चों को इस रेस्टोरेंट के भरोसे पाल रही हूं। ना मेरे पापा का घर मुझे मिला, ना मेरे पापा ने मुझे बुलाया। मैं क्यों जाऊं उनके अंतिम संस्कार में। ताऊ जी पायल को मनाते हैं और कहते हैं जो हुआ सो हुआ, आखिरी वक्त तो चले जा। और पायल भी मन के मन में सोचती है, मैं भी देखती हूँ जिस आदमी ने मेरे साथ इतना बुरा किया उसका अंतिम समय कैसे अच्छे से जाता है। और वो वहां जाती है। सारे लोग रोते बिलखते रहते हैं और पायल दूर खड़ी होकर देखती रहती है और मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ, मेरे साथ कौन सा अच्छा किया इन्होंने। और इस प्रकार से पायल बहुत दुखी और बहुत गुस्से में अपने पिताजी के बारे में भला बुरा कहते रहती है। आज पापा के अंतिम संस्कार का 13वां दिन होता है और तभी उसके ताऊ जी उसके पास आते हैं और एक खत पायल के हाथों में देकर जाते हैं और कहते हैं कि ये आपके पिता ने दिया था तुझे देने के लिए। शाम होती है, सारे मेहमान जा चुके होते हैं। पायल उस पत्र को खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। उसके पिता लिखते हैं, मेरी नन्ही गुड़िया, मुझे पता है तुम्हारे मन में मेरे लिए बहुत गुस्सा है और मैं भी तो उदास हूं। जिस वक्त तुम शादी करके घर पर आई उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैंने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया और तुम्हें घर से निकाल दिया। बुरा तो मुझे भी लगा था। तुम जानती हो तुम्हारी माताजी जब मरी थी तो तुम 5 साल की थी और उन 5 सालों में तुम रातों को माँ के जाने के कारण डर डर के उठा करती थी। तो मैं भी तुम्हारे साथ रात भर जागा करता था। तुम रात भर रोती थी तो तुम्हें छुपाने की कोशिश किया करता था। तुम जानती हो तुम्हें स्कूल लेके जाता था और तुम स्कूल जाने से डरती थी तो मैं खिड़की पे खड़ा होकर दिन भर तुम्हें देखता रहता था। और जब स्कूल छूटती थी तो मैं तुम्हें गले से लगा लिया करता था। मेरे द्वारा बनाया गया कच्चा पक्का खाना तुम्हें पसंद नहीं आता था तो मैं उस खाने को गैया या कुत्ते को डालकर तुम्हारे लिए फिर से खाना बनाया करता था जो तुम्हें पसंद आए। जानते हो नन्ही गुड़िया, जो तुमने मांगा वो हर चीज मैंने तुम्हें देने की कोशिश की और मैं तुम्हें हमेशा, तुम रोती रहती थी तो हंसाने की कोशिश किया करता था। मैं तुम्हारे लिए जोकर भी बन जाया करता था। यहां तक जो तुम्हारी पहली गाड़ी याद है तुम्हें, वो तुम्हारी जीन्स, वो तुम्हारे छोटे कपड़े, सारी कॉलोनी एक तरफ और मैं एक तरफ। मैं हमेशा तुम्हारे खुशियों के साथ खड़ा रहा। तुम्हारा लेट घर आना, तुम्हारा लड़कों के साथ घूमना, तुम्हारा कभी कभी शराब पीना। मैं जानता था इस उम्र में बच्चों से ऐसी गलतियां होती है, फिर भी मैं तुम्हारे खुशियों के बीच में ना आके तुम्हारे साथ खड़ा रहा। और तुमने एक दिन अचानक शादी करके आ गए। मैं उस वक्त भी नहीं रोया था जब तुम्हारी मां मरी थी, लेकिन मैं उस वक्त बहुत टूट गया जब तुम शादी करके घर आ गई। और मैं तुम्हें मनाने की कोशिश भी ना कर सका, ना तुमने मुझे बताने की गुंजाइश रखी कि पिताजी मुझे शादी करना है। मैंने उस लड़के के बारे में जब सारी जानकारी निकाली तो मुझे पता चला कि वो लड़के ने वासना और पैसों के लिए न जाने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है। लेकिन तुम तो प्यार में अंधी थी। तुम्हें ना पिता का प्यार दिखा, ना तुम्हारा बचपन का जीवन दिखा। नन्ही गुड़िया, जो सूसू करने तक मुझे उठाया करती थी, उसने इतना बड़ा अपने जिंदगी का फैसला अकेले कर लिया। इस बात ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था। अब अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो घर है और कुछ गहने हैं वो मैंने बैंक में इसके कागजात रखे हुए हैं और गहने भी बैंक में रखे हुए हैं। तुम वो ले लेना और
कुछ पैसे भी बैंक में हैं जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दिए हैं, उन पैसों को भी तुम निकाल लेना। और उस पत्र के साथ एक पेंटिंग उसके पिता ने रखी थी, जो पेंटिंग उसके बेटी ने बनाई थी, और उसमें लिखा हुआ था आई लव यू पापा, जिस पेंटिंग को पायल ने खुद बनाया था। हो सके तो अपने इस पिता को माफ कर देना। पायल यह पत्र पढ़ते पढ़ते रोने लगी थी और उसे अंदर ही अंदर एहसास होने लगा था कि मैंने क्या कर दिया। कुछ समय बाद उसके ताऊजी वहां आते हैं और ताऊजी कहते हैं कि तुम जानती हो, तुम्हें वो रेस्टोरेंट और वो होटल चलाने के लिए भी पैसा मेरे द्वारा तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें दिलवाया था। इस पत्र को पढ़ने के बाद पायल को संतुष्टि या उसके पिता को संतुष्टि मिली या नहीं मिली, लेकिन पायल को जिंदगी भर संतुष्टि नहीं मिलेंगी। दोस्तों, इस कहानी से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि लव मैरिज करना गलत नहीं है, लेकिन उसको करते समय अपने माता पिता को उसमें शामिल करना बहुत जरूरी होता है। एक पिता के अरमान होते हैं कि वो अपने बेटी को डोलियों में बैठा ले, फूलों से सजाए और बहुत बड़ा कार्यक्रम करके उसके शादी करे, उसके उस सपने को सपना ना रहने देना। और अपने इतने बड़े फैसले लेते समय एक बार तो भी अपने माता पिता के बारे में सोचना। दोस्तों, बच्चे खराब हो सकते हैं लेकिन माता पिता कभी खराब नहीं होते। वो हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। बच्चे लाख गलतियां करें तो भी माता पिता उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। और बच्चे, आज ऐसे कई उदाहरण देखने मिल जाते हैं जहां पर बच्चे बच्चियां अपने मन से शादियां करके जिंदगी भर परेशान होते हैं। अगर तुम उसी चीज को अपने माँ बाप को बताकर करोगे तो कहीं कोई टेंशन नहीं, और माँ बाप भी खुशी खुशी तुम्हें उस जगह बिठा देंगे जहां तुम्हारी भलाई हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको दिल से अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ कहानी को अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। जय हिंद।